बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर ललन सिंह ने सियासी हलचल पैदा कर दी है और इसे सीधे तौर पर निशांत कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है और विपक्ष जेडीयू में खेमेबाजी की बात कह रहा है। कुमार ने जब राज्यसभा जाने का पर्चा भरा तब से उनके उत्तराधिकारी के नाम की चर्चा शुरू हुई और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली सम्राट चौधरी ने। बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना, लेकिन जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार ने तय किया था कि सम्राट चौधरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये परिवर्तन। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत उनकी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए और उन्हें स्वास्थ्य जैसा बड़ा विभाग मिला। आरजेडी ने जेडीयू में गुटबाजी की बात कही और पार्टी में ललन सिंह वर्सेस संजय झा की बात कह रहे हैं। ललन सिंह ने शनिवार को मुंगेर में एक मंच से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताया। राजद ने जेडीयू में दो विचारधारा रहने का हवाला देते हुए ललन सिंह के सम्राट चौधरी के उत्तराधिकारी वर्सेस संजय झा के निशांत को उत्तराधिकारी का जेडीयू में द्वंद्व छिड़ने का हमला किया। अब देखिए, जदयू में भी एक बड़ी लड़ाई है। एक तरफ ललन सिंह जी हैं, दूसरी ओर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। दोनों में नीरा कुश्ती चल रहा है और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है जदयू कब खत्म हो जाए और ललन सिंह कहां से डील हो रहे हैं बिहार की जनता जानती है। इधर एनडीए नेताओं ने आरजेडी को अपनी चिंता करने की सलाह दी है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार की चर्चा करते हुए बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि जनता ने जिस पार्टी को नकार दिया वो अब एनडीए गठबंधन में दरार डालने की कोशिश में है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए को मजबूत किया है और उनके नेतृत्व में ही काम होगा। विपक्ष के लोगों को आज भी सबसे अधिक चिंता हमारी ही पार्टी की रहती है। अगर इसकी आधी भी चिंता खुद के विषय में करते तो विधानसभा के चुनाव में इतना बुरा हाल नहीं होता। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी भी चिंता इनको होती है। निशांत जी के रोल को लेकर के भी इनको ही चिंता होती है। अरे भाई, सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं एनडीए के सभी घटक दलों की इच्छा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा से, नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से, तो इसमें इनको क्यों समस्या हो? आरजेडी की बहुत करारी हार हुई है अभी चुनाव में। उसके पास कोई चारा नहीं है और न कोई रास्ता है आगे भविष्य में भी कि कैसे हम अपने आप को खड़ा कर सके। तो कोई न कोई जो है से कभी भाजपा जदयू के बीच में, कभी एनडीए गठबंधन के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश। अब उसमें सफल नहीं हुए तो अब जदयू में दरार पैदा करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बने 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है, तो अब ललन सिंह के बयान को लेकर उत्तराधिकारी की चर्चा की जा रही है। पटना से कैमरामैन कृष्णा के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट।